Dear students, welcome to my YouTube channel. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स MD-CAT सीरीज में हमने स्टार्ट किया है और इसमें हम देख रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन को और प्रोडक्ट की अमाउंट को, क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। इसकी अमाउंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से कम होती है और ये हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होता। एक क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 28 ग्राम ऑफ ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे, अमोनिया बनेगा। अमोनिया कितने ग्राम बनेगा? तो अमोनिया कितने ग्राम बन सकता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, 40 ग्राम बन सकता है या 34 ग्राम्स बन सकता है, या अमोनिया हमारे पास 17 ग्राम बन सकता है और फाइनली 51 ग्राम बन सकता है। अब सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया बनता है। मोस्टली हम रिएक्शन को रिवर्सिबल रखते हैं, लेकिन लिमिटिंग, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल पर अप्लाई नहीं होता तो हम इसको इरिवर्सिबल कंसीडर करेंगे। अब इसके मोल 1 है, 1 मोल अगर नाइट्रोजन हो तो 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आप मोल निकाल लें। मैस 28, इसका मोलर मैस भी 28, तो नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे 1। इसी तरह हाइड्रोजन का मैस, वो कहता है ईच ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का भी 28 है, डिवाइडेड बाय मैस, और इसका मोलर मैस कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 होता है, तो ये आ जाएंगे 14। तो ये हमारे पास आ गए मोल। मोल के बाद हम निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? जितने गिवन मोल हैं उसको इक्वेशन वाले मोल से डिवाइड कर देते हैं। 1 बाय 1 नाइट्रोजन 1 आ गया। हाइड्रोजन के लिए गिवन मोल 14 डिवाइडेड बाय इक्वेशन वाले मोल कितने हैं हमारे पास? 3। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 4.7 के करीब। तो अब देखें दोनों में से किसकी मोल रेशियो ज्यादा है? हाइड्रोजन की मोल रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस है और नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग है। और नाइट्रोजन का मोल कितना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का जस्ट 1 मोल है। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन हो तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। तो इसका मतलब अमोनिया 2 मोल बनेगा। नाइट्रोजन का मैस कितना होता है? 14, 3 हाइड्रोजन का 3, 1 मोल अमोनिया का कितना बनेगा? 17। तो 2 मोल अमोनिया का कितना बन जाएगा? 34। तो 34 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप मोल रेशियो पहले सेट करते हैं। जिसकी मोल रेशियो ज्यादा है वो एक्सेस है, जिसकी कम है वो लिमिटिंग है, उससे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से एक्सेस भी निकाल सकते हैं। अब देखें हाइड्रोजन के टोटल मोल कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के गिवन मोल 14 है। नाइट्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल के लिए हमें 3 मोल चाहिए थे, तो हाइड्रोजन की हमें जस्ट 3 मोल चाहिए थे। हमारे पास कितने हैं टोटल मोल? 14 है, हमें कितने चाहिए थे? 3। तो इसका मतलब है हमारे पास 11 मोल एक्स्ट्रा पड़े हैं। 11 मोल से अगर हम मैस निकालना चाहें तो इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें 22 ग्राम। इसका मतलब है 22 ग्राम नाइट्रोजन बच गई है, सॉरी हाइड्रोजन बच गई है। हमारे पास हाइड्रोजन है कितनी थी? 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम टोटल हाइड्रोजन थी, 22 ग्राम बची पड़ी है। तो सिर्फ कितनी हाइड्रोजन यूज हुई है? 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुई है। तो इस तरह हम ना सिर्फ निकाल सकते हैं लिमिटिंग एक्सेस, बल्कि हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात याद रखनी है, मोल रेशियो आपको सेट करनी आनी चाहिए। अगर मोल रेशियो सेट करनी आती है तो फिर आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।